इस बीच बढ़ते आगे और बजट पर ही हमारा एक फोकस ज़बरदस्त है और ध्रुवा एडवाइजर्स के फाउंडर और देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कानाबार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कानाबार साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बजट से पहले भी हमने आपसे बातचीत की और आपने बहुत स्पेसिफिकली जोर देकर कहा था कि टैक्स रैशनलाइजेशन होगा, इस बात की पूरी संभावना है। आई एम श्योर आप जितनी कमेटीज़ में जिस तरह की रिकमेंडेशंस आप बनाकर वित्त मंत्रालय में भेजते हैं वो वित्त मंत्री और पूरा मंत्रालय सुनता भी है। जो टैक्स रैशनलाइजेशन का पर्पस था, क्या आपको लगता है कि बजट में जो कुछ भी ऐलान हुए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर, ये पर्पस पूरा हो पाएगा? तो अनिल जी, अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि अभी जो टैक्स का कानून है वो सिंपल नहीं है, इजी टू रीड नहीं है एंड इज नॉट टैक्स फ्रेंडली। और उन्होंने कहा कि दिस इज हर कमिटमेंट कि आई विल रिव्यू द होल एक्ट। और इस बजट में उन्होंने 3 चीजें की। एक तो टीडीएस प्रोविजंस को रैशनलाइज किया, कैपिटल गेन्स को रैशनलाइज किया और चैरिटी के लिए जो भी प्रोविजंस थे उनको रैशनलाइज किया। और उन्होंने कहा कि बाकी के जो प्रोविजंस हैं वो 6 महीने में रैशनलाइज करेंगे, यानी या तो एक नया कानून आएगा या अगले बजट में काफी सारे टैक्स के चेंजेस आएंगे। तो ये चेंजेस बिल्कुल जरूरी है कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट देखें तो सेक्शन है, सब सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रोवाइजो है, चलते ही रहता है। तो एक कानून को, एक चीज को समझने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, आपको यू हैव टू बी रियली अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अभी आप इस बजट में देखें और कैपिटल गेन्स और काफी कुछ कल और आज चर्चा हो रही है 10 से 12.5%। बट इफ यू सी ओवरऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कानून है जहां पे फिनेंशियल एसेट्स अलग है, नॉन फिनेंशियल एसेट्स अलग है। कोई एसेट्स 12 महीने में लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई 24 में, कोई 36 में, कहीं पे 10% टैक्स है, कहीं पे 20% टैक्स है। और उन्होंने कहा कि रेसिडेंट अलग टैक्स देते हैं, नॉन रेसिडेंट अलग टैक्स देते। इनका जो चार्ट हमने बना के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिया था वो 2.5 पन्ने का चार्ट था कि कैसे अलग अलग रेट्स है। एंड उन्होंने आके कहा कि लॉन्ग टर्म फिनेंशियल 10 के बजाय 12.5 होगा, शॉर्ट टर्म फिनेंशियल 15 के बजाय 20 होगा और लॉन्ग टर्म फॉर नॉन फिनेंशियल रियल एस्टेट एक्सेट्रा 20 से 12.5 हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा ये रैशनलाइज कर दिया। होल्डिंग पीरियड फॉर रियल एस्टेट उन्होंने 36 महीने से 24 कर दिया था, यानी अब सब कुछ 24 महीने में लॉन्ग टर्म आ गया। 36 महीने का पूरा हिसाब ही निकाल दिया। तो दिस इज ग्रेट सिंप्लीफिकेशन। एक जमाने में ये हुआ करता था अनिल की लोग अगर यहाँ पे कैपिटल गेन्स बनाए तो तुरंत नॉन रेसिडेंट हो जाते थे क्योंकि उनका टैक्स आधा हो जाता था। अब वो नहीं होगा क्योंकि वो रेट ठीक कब सब एक हो गए। सो इट्स अ वेरी मेजर स्टेप इन रेशनलाइजेशन ओवरऑल। एक और काफी कुछ विवाद हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकल गया है, लेकिन ये लोग आधा देख रहे हैं। जो कॉस्ट बेस का रीसेटिंग है 2001 का वो अभी भी चालू है। यानी अगर आपने कोई 1970 में कोई एसेट ली है तो आपको 2001 के कॉस्ट बाद मिलेगी, आपको 2001 की मार्केट वैल्यू आपको बाद मिलेगी। और उसके बाद का जो इंडेक्सेशन है वही नहीं मिल रहा है आपको, और आपका रेट 20 से 12.5% हो गया ना। कहीं थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, कहीं थोड़ा कम देना पड़ेगा। जनरल प्रोपोजिशन इसकी अगर आपका गेन्स हर साल 10% से ज्यादा होता है तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, उससे कम होता है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट इट इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग कि अगर आप एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कानून है उसको आप रैशनलाइज कर दे। दूसरा आप देखिए टैक्स डिडक्शन। और मैंने आपसे कहा था जब हम और आपने बात की थी बिफोर द बजट कि टीडीएस के प्रोविजंस अगेन इतने काफी मोनोटोनस है, इतने कारी टीडीएस है कि आप उसको उस पे यू कांट जस्ट ग्रिप अराउंड देम। आप सिर्फ टैक्स काटते हैं सरकार को देने के लिए, ये आपका टैक्स नहीं है, किसी और का टैक्स है। और उसमें काफी कुछ लिटिगेशन होता है। उन्होंने सभी टैक्स कम कर दिए, 2 रेट बना दिए ठीक से और कहा कि आपको ये रेट से देना है। अगर आपका 1 महीना लेट हो गया पेमेंट तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर आपको 1 क्वार्टर के अंदर आपने मेकअप कर दिया नहीं होगा, वेरी वेरी वेलकम। सो द नंबर ऑफ चेंजेस और जो रैशनलाइजेशन हो रहा है, पर्सनली एज अ टैक्स एडवाइजर आई फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से
बाकी के जो प्रोविजंस हैं उस पे 6 महीने तक अगर सरकार विचार करेगी तो इट विल बी रियली गुड एंड वी सी अ लॉट ऑफ रेस्टलाइजेशन। दिनेश सर, रियल एस्टेट पर जो टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं उनसे क्या क्या असर पड़ेगा? जिन लोगों के पास पुराने घर हैं वो बेचेंगे तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी या ना ज़्यादा? और दूसरा, जो अब नए घर खरीद रहे हैं और जो लंबे समय बाद बेचेंगे उन पर क्या असर पड़ेगा? तो दो चीज अनिल, पहले तो ये कि जो पुराने घर हैं, तो मैंने जैसे पहले समझाया कि आपने घर मान लो 1970 में लिया है और आप अभी बेच रहे हैं, तो आपके 54 साल हो गए, आप 54 साल के बाद बेच रहे हैं। सो आपको जो सेल प्राइस है उसमें जो कैपिटल गेन्स आपको कंप्यूट करना है, उसके लिए आप 2001 की मार्केट वैल्यू लेंगे और वो उसमें से बात करेंगे। अभी तक जो कानून था बिफोर दिस अमेंडमेंट, 2001 का कॉस्ट पे भी आपको इंडेक्सेशन मिलता था 2001 की मार्केट वैल्यू पे, वो अभी आपको नहीं मिलेगा। यानी 2001 तक का गेन, उस पे आप कोई टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद का जो गेन है, विच मींस दैट इवन इफ द गेन इज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, यू हैव टू पे टैक्स। लेकिन आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 20% से कम होके 12.5 हो गया। तो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, कोई कोई सिचुएशन आप थोड़ा ज्यादा टैक्स देंगे, कोई कोई आप में कम देंगे, डिपेंडिंग आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बड़ी है। बट रिमेंबर कि आपको अभी भी जो सेक्शन 54 और 54 एफ का जो एग्जेम्पशन मिलता है, यानी अगर आपके पास एक घर हो और वो बेच के आप दूसरा घर ले, या आपके पास घर दो से कम हो, आप और कोई चीज बेच के घर ले, वो सब कंटिन्यूज एज इट इज। 54 एंड 54 एफ कंटिन्यूज एज इट इज। और फ्यूचर में अगर आप घर लेंगे तो आपको जो कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, यू विल गेट डिडक्शन ओनली फॉर योर कॉस्ट, और उसमें जो गेन होगा आप 12.5% देंगे। आपको कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट नहीं मिलेगा, विच आई डोंट थिंक इज अ बिग थिंग इफ द रेट इज कमिंग डाउन फ्रॉम 20 से 12.5%। दिनेश सर, एक और चीज़, एंजल टैक्स, इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि इसको खत्म करना चाहिए और पूरी तरह से हटा भी दिया गया है। इसका क्या असर देखते हैं आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया चीज थी। ये टैक्स 10 साल से हर लोगों को, 10-12 साल से हर लोगों को परेशान कर रहा था। गवर्नमेंट ने काफी कुछ बदलाव लाए हैं। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ओवरसीज अप्रूव्ड वेंचर कैपिटल फंड से पैसा आया तो हम नहीं लगाएंगे एंजल टैक्स। फिर कहा कि अगर सर्टेन ज्यूरिस्डिक्शन से पैसे आते हैं तो हम एंजल टैक्स नहीं लगाएंगे। ये सब टिंकरिंग करने के बावजूद एट अ प्रैक्टिकल लेवल, अनिल, हम जो देखते थे टैक्स ऑफिस में, कि अगर आपके पास पैसा आया कोई इन्वेस्टर से और अगर ये पैसा प्रीमियम में आया, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ लिटिगेशन, आपका वैल्यूएशन सही है नहीं है, इट वाज मेस, इट वाज टोटली अ मेस। और ये गवर्नमेंट ने ये नाबूद करके बहुत ही बढ़िया चीज की है। देयर इज नथिंग बेटर फॉर द स्टार्टअप इंडस्ट्री। स्टार्टअप इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। ये काफी अच्छी चीज हुई है। एंजल टैक्स करना स्टार्टअप कल्चर के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा और बाकी टैक्सेज में जो बदलाव हुए हैं वो अच्छे हैं और एक इनकम टैक्स में बड़े बदलाव के लिए आप रहे तैयार, ये कहना है दिनेश सर का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बजट के प्रस्तावों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को